Good morning, students. Welcome to Sri Academy online study platform for class 4th. Myself राजनाथ पाठक। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी पाठ 5 का कर्तव्य परायणता नामक पाठ पढ़ाएंगे। पाठ 5 कर्तव्य परायणता। सबसे पहले इसका शब्द अर्थ। दिलचस्प मीन्स रोचक। दिलचस्प मीन्स रोचक। तल्लीनता मीन्स काम में डूब जाना। तल्लीनता मीन्स काम में डूब जाना। स्मृति मीन्स याद। स्मृति मीन्स याद। सर्वोत्तम मीन्स सबसे उत्तम। सर्वोत्तम मीन्स सबसे उत्तम। कर्तव्य परायण मीन्स अपने काम को ईमानदारी से करना। कर्तव्य परायण मीन्स अपने काम को ईमानदारी से करना। लीन मीन्स डूबा हुआ। लीन मीन्स डूबा हुआ। लिहाज मीन्स सम्मान। लिहाज मीन्स सम्मान। इंतजार मीन्स प्रतीक्षा। इंतजार मीन्स प्रतीक्षा। असिस्टेंट मीन्स सहायक। असिस्टेंट मीन्स सहायक। पाठ 5 कर्तव्य परायणता मीन्स कर्तव्य के प्रति ईमानदारी। पाठ के आरंभ में कठिन शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिहाज, दिलचस्प, प्रतीक्षा, असिस्टेंट, मजदूर, नूरजहां, ज्ञान, चरम सीमा, हजामत, बुरादा, तल्लीनता, पूर्ण, सुंदरता, स्मृतियों, सर्वोत्तम, सहायक, कलेक्टर, मापदंड, श्रद्धा। यह कहानी जफर मियाँ नामक एक आदमी के बारे में लिखी गई है, जो कि एक बाल काटने वाला है और अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक तथा लगन से पूर्ण करता है। लेखक का कहना है कि वही व्यक्ति भारत का सच्चा नागरिक है जो अपने कार्य के प्रति सजग रहता है और ईमानदारी पूर्वक पूर्ण करता है। जफर मियाँ एक बहुत ही दिलचस्प आदमी हैं। वे मेरा बहुत लिहाज करते हैं, माने मेरा बहुत सम्मान करते हैं। जब मैं उनके सैलून में पहुंचा, लेखक का कहना है कि जब मैं उनके सैलून में पहुंचा तब वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे तथा 2 मजदूर बाहर प्रतीक्षा में बैठे थे। मुझे देखकर जफर मियाँ बहुत खुश हुए, मुझे बैठाया तथा मेरे लिए दुकान से चाय मंगाई। मैं चाय की चुस्कियाँ लेता रहा और वे हजामत बनाने लगे, माने बाल काटने लगे। उस आदमी की हजामत के पश्चात जफर मियाँ ने एक मजदूर को बुला लिया। उसकी हजामत बनाने के लिए अपने सहायक से कह दिया। स्वयं वे दूसरे मजदूर के बाल काटने लगे। मैं देख रहा था उस मजदूर को जो शायद 5-7 दिन से नहीं नहाया था। उसकी गर्दन मैल से काली हो रही थी और बालों में रेत व बुरादा भरा था, किंतु जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे थे, मानो वह नूरजहां का भाई हो। उनकी कैंची फुरक फुरक चलती। वे इतने लीन हो गए थे कि शायद उन्हें मेरी भी याद नहीं रही। वे बालों की कटाई में अपने ज्ञान तथा कला की चरम सीमा तक पहुंचना चाहते थे। मैं सोचने लगा कि यह मजदूर शायद आज नहाए और बालों में तेल डालकर कंघा करे, किंतु कल तो इनमें फिर वही धूल व बुरादा भर जाएगा और बाल उलझ जाएंगे।
मैं सोच रहा था, किंतु जफर मियाँ को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वे अपनी धुन में लगे रहे। कटिंग पूरी करने के बाद वे तल्लीनता से उसकी हजामत बनाने लगे। उन्होंने कलम से लेकर मूँछों की छटाई तक के काम बहुत ही मेहनत तथा पूर्ण सुंदरता से किए। 20 मिनट से भी अधिक मैं जफर मियाँ की लगन तथा तल्लीनता को देखता रहा। उनके हाथों की हर चाल में कला थी। मैं विभोर हो उठा, माने आनंदित हो उठा। मैं पैसे देकर मजदूर चला गया। मैंने जफर मियाँ से कहा, तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे मानो किसी जिले का कलेक्टर दुकान पर बैठा हो। जफर ने जो उत्तर दिया उसके सामने मुझे आगरे का पेठा तथा दिल्ली का सोन हलवा दोनों ही फीके लगने लगे। जफर बोले, बाबूजी, मेरे लिए तो जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है। मैं स्मृतियों में डूबने उतराने लगा। लो सरकार, बन गई हजामत, उन्होंने कहा तो मैं चौंक सा उठा। मैं आश्चर्यचकित हो गया। इस पाठ से जो सीख मिलती है वह इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है। प्रत्येक नागरिक के हृदय में कर्तव्य के लिए चाव, श्रम के प्रति श्रद्धा तथा अपने पेशे के प्रति ईमानदारी का भाव ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। वाक्यों में रिक्त स्थान भरें। और 2 मजदूर बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा भरना है। वह स्वयं वे दूसरे मजदूर के बाल काटने लगे। बाल भरना है। ऐसा लग रहा था मानो वह नूरजहां का भाई हो। नूरजहां भरना है। मैं जफर मियाँ की लगन तथा तल्लीनता को देखता रहा। तल्लीनता भरना है। यह उन्होंने कहा तो मैं चौंक सा उठा। चौक भरना है। मौखिक प्रश्न। प्रश्न अ, जफर मियाँ कौन थे? जफर मियाँ कौन थे? उत्तर, जफर मियाँ एक बाल काटने वाले बहुत ही दिलचस्प आदमी थे। जफर मियाँ एक बाल काटने वाले बहुत ही दिलचस्प आदमी थे। प्रश्न ब, जफर मियाँ के सैलून पर कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे थे? जफर मियाँ के सैलून पर कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे थे? उत्तर, जफर मियाँ के सैलून पर 2 लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जफर मियाँ के सैलून पर 2 लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न स, जफर मियाँ ने लेखक के लिए क्या मंगवाया? जफर मियाँ ने लेखक के लिए क्या मंगवाया? उत्तर, जफर मियाँ ने लेखक के लिए चाय मंगवाया। मियाँ ने लेखक के लिए चाय मंगवाया। प्रश्न द, जफर मियाँ किसके बाल काट रहे थे? जफर मियाँ किसके बाल काट रहे थे? उत्तर, जफर मियाँ एक आदमी के बाल काट रहे थे। जफर मियाँ एक आदमी के बाल काट रहे थे। प्रश्न य, अपना काम जफर मियाँ किस प्रकार करते थे? अपना काम जफर मियाँ किस प्रकार करते थे? उत्तर, अपना काम जफर मियाँ बड़ी लगन से करते थे। अपना काम जफर मियाँ बड़ी लगन से करते थे। लिखित प्रश्न। प्रश्न अ, जफर मियाँ अपना कार्य किस प्रकार कर रहे थे? उन्हें उस गंदे धूल भरे मजदूर के बाल काटते हुए कैसा अनुभव हो रहा था?
जफर मियाँ अपना कार्य किस प्रकार कर रहे थे? उन्हें उस गंदे धूल भरे मजदूर के बाल काटते हुए कैसा अनुभव हो रहा था? उत्तर: जफर मियाँ अपना कार्य तल्लीनतापूर्वक कर रहे थे। उन्हें उस गंदे धूल भरे मजदूर के बाल काटते समय आनंद का अनुभव हो रहा था। जफर मियाँ अपना कार्य तल्लीनतापूर्वक कर रहे थे। उन्हें उस गंदे धूल भरे मजदूर के बाल काटते समय आनंद का अनुभव हो रहा था। प्रश्न ब, लेखक के पूछने पर उन्होंने यह क्यों कहा कि जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है? लेखक के पूछने पर उन्होंने यह क्यों कहा कि जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है? उत्तर: जफर मियाँ ने ऐसा इसलिए कहा कि वे हर व्यक्ति को बराबर समझते थे। दुकान पर आने वाला हर आदमी उनके लिए बड़ा होता था। जफर मियाँ ने ऐसा इसलिए कहा कि वे हर व्यक्ति को बराबर समझते थे। दुकान पर आने वाला हर आदमी उनके लिए बड़ा होता था। प्रश्न च, जफर मियाँ का चरित्र चित्रण कीजिए। जफर मियाँ का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर: जफर मियाँ एक बहुत ही दिलचस्प व नेक इंसान थे। उनकी सोच बहुत ही ऊंची थी। वे अपने कार्य को बेझिझक, निष्ठा व ईमानदारी से पूर्ण करते थे। सैलून में आने वाले प्रत्येक ग्राहक को वे एक समान दृष्टि से देखते थे। इस पाठ के होमवर्क के प्रश्न: पहला, पाठ 5 शब्द अर्थ याद करना है। दूसरा, शुद्ध उच्चारण के साथ पूरे पाठ को पढ़ना है। तीसरा, प्रश्न उत्तर याद करना है।